हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे किस प्रकार शुंभ निशुंभ ने लेखा को पार्वती बनाकर भगवान शिव के पास भेजने की योजना बनाई और लेखा वहां पहुंच भी गई। महादेव ने उसको पहचान भी लिया। महादेव से जो उसकी वार्ता हुई वो भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो आज हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि लेखा महादेव को लेकर मानसरोवर चली गई कि वहां एकांत में बैठेंगे, क्योंकि लेखा ध्यान शिला जो है जहां पर भगवान शिव बैठते हैं उनके साथ माता पार्वती बैठती हैं, लेखा जानती थी कि वो वहां नहीं बैठ पाएगी। उसकी असलियत उस ध्यानशिला पर सामने आ जाएगी। इस वजह से वो ध्यानशिला पर नहीं बैठी और महादेव को लेकर मानसरोवर चली गई। उधर माता पार्वती जब आती हैं, देखती हैं महादेव ध्यानशिला पर नहीं बैठे हुए, कहाँ हैं महादेव, कहाँ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को भला बुरा कहती हैं कि मैंने बहुत बड़ी मूर्खता करी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने महादेव को क्रोधित किया, मैंने महादेव की आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं अपना पत्नी धर्म भी नहीं निभा सकी। और इस प्रकार की बातें सोचते हुए माता पार्वती परेशान खड़ी रहती हैं। नंदी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ माते, महादेव यहीं कहीं होंगे, हो सकता है कहीं विचरण कर रहे होंगे, मैं उनको बुलाकर लेके आता हूँ। नंदी जी भी जाते हैं, महादेव नहीं मिलते। और उधर दूसरी ओर शुंभ निशुंभ जो होते हैं उन्होंने बेशक लेखा को तो भेज दिया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से पार्वती इनके साम्राज्य में आ जाए, ताकि वो पार्वती का चाहे वध कर दें या पार्वती को बंदी बना के रख लें, ताकि लेखा को पूरा मौका मिल जाए महादेव के साथ रहने का। और फिर तो वही होगा जो शुंभ निशुंभ चाहेंगे, क्योंकि लेखा तो वही करेगी ना। अब वो इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि किसी प्रकार से पार्वती माता को अपने पास लेकर आना है, अपने साम्राज्य में लाना है। तारकासुर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, ले आओ, आप मुझे सौंप देना, और वैसे भी मुझे नहीं भी सौंपोगे तो कोई बात नहीं, आप अगर रखना चाहें पार्वती को तो आप रखिए, क्योंकि अब दुर्बुद्धि है ना, असुर हैं, इसलिए उनको बातें भी तो करेंगे तो वो दुर्बुद्धियों वाली ही करेंगे। खैर नंदी भी देख के आते हैं, महादेव कहीं नहीं मिलते, किसी को सिर्फ उसको पता नहीं चलता कि महादेव को कहीं देखा भी है। तो माता पार्वती कहती हैं कि हमने उनको क्यों इतना व्यथित कर दिया जो बिना बताए चले गए। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि प्रेतगण आ जाते हैं। जैसे ही प्रेतगण आते हैं तो कहते हैं माता आप इतनी जल्दी मानसरोवर से लौट आई। नंदी कहते हैं मानसरोवर से? तो प्रेतगण कहते हैं कि हाँ, हम सबने आपको महादेव के साथ मानसरोवर की ओर जाते देखा था, और अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था, हम इतनी जल्दी जल्दी आए हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं, तो आप हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? और तब तो आप बहुत दूर, हमने तो आपको दूर से देखा था कि आप मानसरोवर पे जा रही हैं महादेव के साथ, हम तो वहां तक गए भी नहीं, तो आप इतनी शीघ्र कैसे लौट आई? माता पार्वती कहती है क्या महादेव के साथ? लेकिन महादेव तो हमें इतनी देर से मिले ही नहीं। प्रेतगण कहते हैं कि नहीं, जब हम धतूरे के बीज इकट्ठे कर रहे थे तब हमने देखा कि आप महादेव के साथ मानसरोवर की ओर जा रही थी, पर हम अब भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर आपका इतना शीघ्र लौटना कैसे संभव हुआ। नंदी महाराज को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। नंदी महाराज कहते हैं कि प्रतीत होता है कि आप सबने भांग कुछ ज्यादा ही अधिक चढ़ा लिया आज, क्या कुछ अधिक सेवन कर लिया है? माता कहीं नहीं गई है, माता तब से मेरे साथ हैं। प्रेतगण कहते हैं नहीं नंदी नहीं, हमने आज कोई भांग का सेवन नहीं किया है, हम अब करते भी नहीं है भांग का सेवन। अब हम वही कृत्य करते हैं, वही काम करते हैं, वही कार्य करते हैं जो माता पार्वती कहती हैं। हम पर विश्वास कीजिए माता, हमने आपको देखा है और हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर सिर्फ मैं अकेला देखता तो मैं कहता आप किसी भी प्रेतगण से पूछ लीजिए, हम सबने आपको महादेव के साथ वहां जाते देखा है। सारे प्रेतगण बोलते हैं हाँ हाँ माता, हमने देखा है आपको। माता पार्वती जब ये बात सुनती हैं तो उन्हें कुछ चिंता होती है, वो तुरंत अपनी आंखें बंद करती हैं। आंखें बंद करके ध्यान लगाती हैं तो उनको अपने त्रिनेत्र से नजर आ जाता है
कि महादेव और लेखा दिखाई देते हैं, और लेखा वो भी माता पार्वती के खुद के भेष में। माता पार्वती बड़ी हैरान होती हैं, वो कहती है नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, महादेव और पर स्त्री के साथ, और उन्होंने पर स्त्री को पहचाना भी नहीं। नहीं 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 नहीं, वो पर स्त्री के साथ कैसे हैं, और वो भी उस स्त्री के साथ जो हमारा प्रतिरूप है, जो हमारा प्रतिबिंब है। पता लगाना होगा कि वो कौन है, और वो हमारा रूप धारण करके महादेव के साथ क्यों छल कर रही है, हमें ये सबक पता करना ही होगा। अब उधर दूसरी ओर महादेव जो हैं वो वहां पहुंच जाते हैं मानसरोवर के तट पर। अब वहां जब खड़े होते हैं तो वहां खड़े होकर महादेव बोलते हैं कि पार्वती, वो जानते हैं कि वो लेखा है, पर वो फिर भी वो खुद मौका देना चाहते थे लेखा को कि लेखा खुद स्वीकार कर ले कि वो पार्वती नहीं है, इसीलिए वो बार बार बात कर रहे थे उससे। महादेव कहते हैं कि जब हमने तुम्हें तंत्र विद्या का ज्ञान देने का निर्णय ले लिया तो तुमने मना क्यों किया? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि तुम तो मुंडमाल का रहस्य जानने को उत्सुक हो। तो लेखा कहती है कि हमें अज्ञान के अंधकार में भटकने दे स्वामी, हम अपने अज्ञान के अंधकार में ही खुश हैं, किंतु हम इतना जानते हैं कि हम आपको पा चुके हैं, और आपको पाने के बाद हमारे सारे ज्ञान व्यान जो भी हैं वो तो महादेव अब आप ही हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम अब इसी में खुश हैं। अगर हमें अज्ञान में भटकना पड़ता है हम तो भी खुश हैं, परंतु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपको व्यथित नहीं करना चाहते, हम आपके साथ ऐसे ही प्रसन्न हैं। आपके पास ज्ञान है तो हम समझेंगे कि वो ज्ञान हमारा है। महादेव कहते हैं उचित है उचित है, आपकी इच्छा। अच्छा देखो, मानसरोवर में देखा वो जो हंसों का जोड़ा है कितना सुंदर लग रहा है ना। अब लेखा जब पलट के देखती है मानसरोवर की ओर, तो उसे तो कोई हंसों का जोड़ा नजर ही नहीं आता। महादेव उसी हंस के जोड़े की बात कर रहे हैं जो हंसों का जोड़ा उन्होंने माता पार्वती को दिखाया था, और ये बताया था कि एक हंस जो है वो उमा 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 बोल रहा है, और दूसरा हंस जो है वो शिवा 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 बोल रहा है। और उन्होंने माता पार्वती को ये भी समझाया था कि ये ज्ञान और सौंदर्य का समन्वय है, तभी संपूर्णता आती है। लेकिन लेखा क्या जाने ये बातें, लेखा को तो अब हंस नजर ही नहीं आते। तो शिव कहते हैं, लेखा कहती है कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। तो शिव कहते हैं ओहो, तुम्हें कहाँ से हंस दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हंस तो सिर्फ उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं जिनका हृदय स्वच्छ होता है और पाप रहित होता है, सिर्फ वही देख सकता है इन हंसों को। अब जब लेखा ये वाक्य सुनती है कि हंस सिर्फ उसी को नजर आएंगे जिसका हृदय स्वच्छ है, छल से रहित है, पाप से रहित है, तो अब वो सोचती है कि अब मैं कहीं पकड़े ना जाऊं, तुरंत झूठ बोल देती है, कहती है हाँ 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 हाँ, कितने अद्भुत हंस हैं, कितने ज्यादा अद्भुत हैं, ये तो बहुत ही सुंदर हैं ये तो। शिव कहती हैं ये हंस अभी तुम्हें कुछ देर पहले तो दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा क्यों? तो लेखा कहती है कि जब आप प्रत्यक्ष हैं, आप हमारे समक्ष खड़े हैं, तो हमें इधर उधर देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो हम तो आप ही को देखना चाहते हैं, तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वहां कोई हंस भी है। पर आप एक बात बताइए, क्या आपको हमारे रूप की सुंदरता आकर्षित नहीं करती है? शिव जो होते हैं वो मन ही मन कहते हैं, लेखा मैंने तुम्हें सत्य स्वीकार करने का अवसर दिया था, लेकिन तुमने उसे व्यर्थ जाने दिया। अब तुम्हें इसका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। अगर मेरे दिए गए इस अवसर का तुम लाभ उठाती और अपना सत्य मुझे स्वयं बता देती तो तुम बच जाती। तो अब तुमने नहीं की ये बात पूरी, तो अब तुम्हें इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। मन ही मन सोचते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है लेखा को। फिर महादेव कहते हैं कि पार्वती, मुझे भोजन की प्रबल इच्छा हो रही है, खाने की व्यवस्था करो। अब माता पार्वती होती तो व्यवस्था होती, लेखा घबरा जाती है, कहती है भोजन की व्यवस्था यहां कैसे हो सकती है स्वामी, भोजन की व्यवस्था? तो भगवान शिव कहते हैं तुम अन्नपूर्णा हो, तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ संभव है। अब जो पार्वती बनी हुई लेखा होती है कहती है उचित है, हम व्यवस्था करके आते हैं।
मन ही मन में ऐसे कहती उछलती है, कहती है अब कहाँ व्यवस्था करूं, क्या लेके आऊं महादेव के लिए। तो और उधर जो नंदी हैं वो माता पार्वती को बोलते हैं कि चलो माते हम सरोवर चलते हैं, चलकर देखते हैं कि वहां क्या है। और उधर दूसरी ओर शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन और रक्तबीज को भेजा है कि तुमने पार्वती को उठाकर लाना है यहाँ पर। अब जब वो देखते हैं कि माता पार्वती जो है वो नंदी के साथ जा रही है मानसरोवर की ओर, तो पर वो उस समय उनको नहीं उठाते। कहती है अवसर तो उचित है पर नंदी से कौन बैर मोल ले। अभी देखना जब हमें लेखा का संदेश मिलेगा ना, लेखा हमें किसी भी प्रकार से पार्वती को अकेले यहाँ भेजेगी, तब हम उसे उठा कर ले चलेंगे। हम ना शमशान की सीमा पर यही इंतजार करते हैं। अब वो दोनों धूम्रलोचन और रक्तबीज वहीं खड़े होकर इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि जब लेखा भेजेगी पार्वती को अकेले तब हम पार्वती को उठाएंगे। और शमशान में वहां वो इसका इंतजार करने लग जाते हैं कि कुछ भी हो जाए पार्वती को अकेले शमशान आना तो है ही है। अब उधर दूसरी ओर जब महादेव ने भोजन की इच्छा व्यक्त करी तो लेखा क्या करती है कि एक थाली में कुछ फल रखती और ले आती है। तो शिव कहती है कि ये क्या है। तो लेखा कहती है फल है स्वामी, यही तो आपका आहार है ना। तो भगवान शिव कहते हैं किंतु आज तो मेरा मिष्ठान ग्रहण करने की इच्छा हो रही है और बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। अब लेखा फिर परेशान। लेखा कहती है लेकिन यहाँ मिष्ठान का प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं। शिव कहते हैं चलो ठीक है, उचित है, मैं ये फल ही खा लेता हूं। जैसे ही वो खाने लगते हैं तो वास्तविक माता पार्वती आ जाती है। आते ही बोलती है रुक जाओ। भगवान शिव वहीं रुक जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि हमारा रूप धारण करके हमारे पति के समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने, कौन हो तुम। जब ये बात सुनती है लेखा तो लेखा पलट के कहती है रूप तो तुमने हमारा धारण किया है, तुम कौन हो, तुम बताओ कौन हो तुम। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो, सत्य बोलो कौन हो तुम। तो नंदी बीच में बोल पड़ते हैं। नंदी कहते हैं ये मेरी माता है, मायावी तो तुम हो। तो लेखा कहती है नंदी तुम भी इस मायावी के छलावे में आ गए, हमें नहीं पहचाना नंदी, अपनी माता को नहीं पहचाना। अब जब इस तरीके की बातें लेखा करती है तो नंदी भी विचलित हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि अब दोनों में से मायावी कौन है। लेखा कहती है ज्ञात है ना नंदी, तुमने ही तो मुंडमाल की जिज्ञासा को छोड़ने के लिए कहा हमें, और हमें ये भी कहा कि हम जाके महादेव से क्षमा मांगे। ये सब परामर्श तुमने ही तो दिए थे। अब हम तो महादेव से क्षमा मांगने आए थे, इसलिए हम उनके साथ यहाँ आ गए मानसरोवर, और तुम इस किस मायावी के साथ घूम रहे हो। अब जब नंदी ये सारी बातें सुनते हैं तो नंदी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि वाकई ये परामर्श तो मैंने दिया था माता पार्वती को कि आप क्षमा मांगिए और ये हट छोड़ दीजिए। नंदी परेशान होकर कहते हैं प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही निर्णय कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेखा कहती है महादेव को देख के कि आपको तो सब विदित है स्वामी, हम ही पार्वती हैं। और बहुत मीठी मीठी बातें करती है महादेव के साथ। और जो वास्तविक पार्वती माता है वो चुप खड़ी रहती है क्योंकि वो क्रोधित हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप है, इसका निर्णय अभी मैं करूंगा। तो महादेव जानकर पूछते हैं अच्छा बताओ आप दोनों में से मुझे अधिक प्रेम कौन करता है। तो लेखा कहती है हम प्रेम करते हैं, ये भी कोई बताने का विषय है महादेव, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो महादेव जो होते हैं वो माता पार्वती से बोलते हैं देवी आपने जवाब नहीं दिया। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है महादेव क्या हमें अब भी बताना होगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं और कितना प्रेम करते हैं। हमें कुछ नहीं बताना, हमें आपको कुछ नहीं कहना। और वो बस इतना सा कह के चुप होकर खड़ी हो जाती है। और उधर दूसरी ओर महादेव कहते हैं कि ठीक है अब हम आपकी एक परीक्षा लेंगे, आप दोनों को शमशान जाना होगा और शमशान जाकर मेरे पिशाचों को ये फल खिलाने होंगे ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाए। ठीक है, तो अब आप ये काम करके आइए। और मैं ये जानता हूं कि ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मेरी वास्तविक पत्नी के लिए ही संभव है। जो बहुरूपिया होगा वो पहचाना जाएगा क्योंकि वो कार्य कर ही नहीं सकता। अब बताइए कौन जाएगा पिशाचों के पास,
और कौन जाकर ये फल उनको दे के आएगा, खिला के आएगा? सिर्फ दे के नहीं आएगा, अपने हाथों से खिला के आएगा। लेखा के मन में आता है कि ये तो बड़ा उचित अवसर मिल गया मुझे, पिशाचों को फल खिलाना कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके शमशान में खिलाती हूँ, महादेव को विश्वास भी हो जाएगा कि मैं ही उनकी वास्तविक पत्नी हूँ, फिर तो मैं अपनी जिंदगी आराम से महादेव की अर्धांगिनी बन के निकालूंगी। अब वो महादेव की बातों में इतनी उलझ जाती है कि वो ये तक भूल जाती है कि उसने निशुम को संदेश भेजना है, उसने रक्त बीज को संदेश भेजना है। उसे कुछ ज्ञात नहीं है, वो तो सिर्फ इतना जानती है कि महादेव के पास अब रहना है, और महादेव के पास रहने के लिए उसे पिशाचों को भोजन कराना ही है। अब वास्तविक पार्वती वो हिलती भी नहीं अपनी जगह से, वो नहीं कहती कि मैं जाऊंगी, मैं खिला के आऊंगी, मैं परीक्षा दूंगी, क्योंकि वो तो वास्तविक हैं और वास्तविकता को अपना जो है सत्य बताने के लिए उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है, या परीक्षाएं पास करने की क्या आवश्यकता है। अब लेखा जो है वो फूल और फलों की जो प्लेट है, थाली है, वो लेती है और शमशान की ओर चल पड़ती है। और याद रहे, शमशान में कौन है? रक्त बीज है और धूम्रलोचन है, जो वहां पार्वती की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस समय लेखा जो है वो पार्वती के भेष में ही है। अब वो तो चली जाती है शमशान में, और इधर पार्वती वो चुपचाप वहीं खड़ी रहती हैं। तो महादेव को तो पता है कि वो पार्वती माता हैं, फिर भी वो पूछते हैं, देवी आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगी क्या? माता पार्वती कहती है, ना हमें कोई टिप्पणी करनी है, ना हमें किसी का कोई उपदेश सुनना है, हम जा रहे हैं। और ये कह के वो गुस्से में पलट के चल पड़ती हैं। शिव मन ही मन में कहते हैं, देवी मेरा कथन तो पूर्ण होने देती, मेरा कथन तो पूर्ण होने देती, पहले ही चल पड़ी। और उधर नंदी परेशान, नंदी गए, एक जो है वो शमशान चली गई है, दूसरी जो है वो इधर चली गई, आखिर माता है कौन? खड़ा रह जाता है वो पीछे पीछे भगवान शिव के, कि अब तो यही बताएंगे कि मैं क्या किसको माता बोलूं। उधर जो लेखा है वो प्रेत बड़े अपने अच्छे मन से, खुश मन से जा रही है कि बस मैं प्रेतों को भोजन कराऊंगी और महादेव को विश्वास हो जाएगा कि मैं पार्वती हूँ, अब शेष जीवन जो है महादेव की पत्नी बनकर बिताने का मुझे मौका मिलेगा। बड़ी खुश है, शमशान पहुंचती है, आओ प्रेतो आओ, आओ प्रेतो, मैं तुम्हें भोजन प्रस्तुत करने आई हूँ, आओ और आकर भोजन करो। प्रेत भी कभी किसी की बात सुनकर भोजन करने आए हैं? अब प्रेत तो नहीं आते, प्रेत की जगह कौन आता है? रक्त बीज और धूम्रलोचन। धूम्रलोचन कहता है कि पार्वती इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी लगती है, इसलिए इसे पहले मूर्छित कर देते हैं, तब उठाकर लेके चलेंगे। वो क्या करते हैं, अपने मुंह से विषैले धुएं निकालते हैं जो लेखा के ऊपर फेंकते हैं, और लेखा जो होती है पार्वती के रूप में बेहोश हो जाती है। और ये लोग लेखा को उठाकर और ले जाते हैं अपने साथ। अब जब लेखा को उठाकर लाते हैं तो लेखा को लेकर जाके सीधा वो पटक देते हैं शुंभ निशुंभ के राज्य में, जहां पर ताड़कासुर भी उपस्थित है। अब ताड़कासुर भी वहां पर उपस्थित है और वो बड़ा हैरान होता है कि अरे वाह, तो पार्वती को उठा कर ले आए। और उधर दूसरी ओर माता पार्वती अकेले खड़ी रहती हैं। भगवान शिव आते हैं, आकर बोलते हैं, पार्वती पूर्णतः मेरा कथन तो सुन लेती, पहले नाराज होकर आ गई। तो माता पार्वती बोलती, क्या सुने और क्यों सुने, और क्या ये सुने कि आपकी पत्नी हम हैं या नहीं, ये आपको हम सबूत दें? अपमान सहने की भी एक सीमा होती है महादेव, अपमान की एक सीमा। तो महादेव कहते हैं, पार्वती मैंने तुम्हारा अपमान कब किया, कब अपमान किया मैंने तुम्हारा? माता पार्वती कहती है, एक पराई स्त्री के सामने पत्नी को पत्नी ना कहना, क्या ये अपमान नहीं है? क्या ये हमारा अपमान नहीं है? तो शिव कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मर्यादा को अक्षत रखने का प्रयास कर रहा था, उसके मायावी होने का तथ्य तो मैं पूर्णता से जानता था, मैं तो पहले से अवगत था इस बात से, और मैं जानता था कि वो मायावी है, लेकिन मैं तो तभी तो मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं बोला, अन्यथा मैं तुम्हें भी कहता नहीं तुम भी कुछ करके दिखाओ, तुम भी बताओ कि किस प्रकार से, मतलब मुझे तुम बताओ, ये साबित करो कि तुम मेरी पत्नी हो, पर मैंने क्या तुम्हें ऐसा कुछ कहा जो तुम्हें अपमान महसूस हुआ? तो माता पार्वती कहती हैं कि जब आप उसका तथ्य जानते थे कि वो मायावी है, तो फिर आपने उसके दुस्साहस को उसे दंड क्यों नहीं दिया?
भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, उसने तुम्हारा रूप धारण किया था। यदि मैं उसे कोई कष्ट देता या मैं उसे कोई क्षति पहुंचाता तो वो तुम्हारा अपमान करने के समान होता, क्योंकि वो तुम्हारे रूप में थी। माता पार्वती हंसने लग जाती है, कहती हैं कि आप हमेशा ना ऐसे प्रेम की मनुहार से हमें मना लेते हो, किंतु थी कौन वो और उसका उद्देश्य क्या था, ये तो बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं वो एक यक्षिणी थी जो हमारे बीच में क्लेश पैदा करने आई थी, और वो सिर्फ हमारे बीच क्लेश पैदा करना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे प्रेम को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो अथाह है, वो शाश्वत है। उसके बीच में कोई भी आ जाए, हमारे प्रेम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। माता पार्वती बोलती है, महादेव, किंतु उसके इस कृत्य का दंड क्या होगा? अब उसका दंड क्या होगा? यदि आपने उसे दंड नहीं भी दिया तो भी बताइए ना, उसने कृत्य किया तो है, इसका क्या दंड मिलेगा उसे? महादेव कहते हैं, पार्वती, उसने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बड़ा एक गलत कार्य किया है कि हम दोनों के बीच में क्लेश उत्पन्न करने की कोशिश करी है, जबकि हो नहीं सकता था, पर उसने कोशिश करी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिस प्रकार का उसने कृत्य किया है उसी अनुपात में उसे दंड भी मिलेगा। वो दंड चाहे मैं दूं चाहे कोई भी दे, लेकिन उसे इसका दंड अब अवश्य मिलेगा। अब लेखा को इसका क्या दंड मिलेगा, इसे दंड कौन देगा, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।